नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा एसजीएमएच में मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। एसजीएमएच में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बंद होंगे रीवा मऊगंज के 9 स्कूल। किसान द्वारा पुलिसकर्मियों से मारपीट की घटना निकली झूठी। डिप्टी सीएम शुक्ल ने की निर्माण कार्यों की समीक्षा। रीवा में सड़क हादसे में घायल की हुई मौत। रीवा में फांसी पर झूला युवक। रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा विवाद पर आंदोलन की चेतावनी। टीआरएस कॉलेज में हुआ छात्रों का सम्मान। रीवा सतना नेशनल हाईवे झेल रहा बदहाली की मार। मऊगंज में वेतन न मिलने से परेशान शिक्षक पहुंचे कलेक्ट्रेट। सतना में युवक की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा। और सिंगरौली में पत्नी से परेशान पति पहुंचा थाने। रीवा के शासकीय हाई स्कूल मैदानी में हुआ उमंग दिवस का आयोजन। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अब मरीजों को ठंडी हवा और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स की ओर से अस्पताल में डक्ट कूलिंग सिस्टम और व्हीलचेयर की सौगात दी गई है। शुक्रवार को इसका लोकार्पण प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। उन्होंने रिमोट से कूलिंग सिस्टम का शुभारंभ किया और रिबन काट कर व्हीलचेयर मरीजों के लिए समर्पित की। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जन भागीदारी से बड़े और अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट का ये प्रयास बेहद सराहनीय है। डॉक्टर मरीजों के लिए भगवान होते हैं, लेकिन मरीज भी डॉक्टरों के लिए भगवान समान हैं। डॉक्टर का व्यवहार ही मरीज की आधी बीमारी दूर कर देता है। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार लगातार इसे और अधिक सर्व सुविधा युक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद वहां उपस्थित स्टाफ में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग बुझाते हुए उस पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी थी उसके कुछ देर बाद ही डिप्टी सीएम का कार्यक्रम होने वाला था, जिसकी तैयारियों को लेकर सजावट की जा रही थी, तभी ये घटना घटी। गनीमत ये रही कि इस बीच कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। समय रहते वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पा लिया। स्कूल शिक्षा विभाग रीवा और मऊगंज की 0 इनरोलमेंट वाली तकरीबन 9 स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है, जिसकी कवायद भी आज से शुरू कर दी गई है। दरअसल बंद हो रही स्कूलों के करीब 21 शिक्षकों की रीवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग कराई जा रही है। 0 इनरोलमेंट वाली स्कूलों में इसी महीने से ताला जड़ दिया जाएगा और यहां पदस्थ शिक्षकों को अब दूसरी स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। फिलहाल बंद हो रही स्कूलों के शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है और काउंसलिंग वरिष्ठता क्रम में की जा रही है। बीते दिन रीवा के जवा में किसान समृद्धि केंद्र से ये खबर आई थी कि प्रभु दयाल आदिवासी नाम के किसान द्वारा शराब पीकर वहां मौजूद लोगों को खाद के लिए बरगलाया जा रहा था, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसान को टोका तो उसने पुलिसकर्मियों से छीना झपटी कर उनकी वर्दी फाड़ दी। लेकिन इस घटना ने अब नया मोड़ ले लिया है। दरअसल इस मामले का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी किसान को पीटते हुए पुलिस वाहन में बैठा रहे हैं। घटना पर किसान ने बताया कि उसने विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए 5 बोरी खाद की मांग की थी, जिस पर प्रधान आरक्षक अनुराग तिवारी और आरक्षक शिवेंद्र मिश्रा गाली गलौज करने लगे। इसके बाद उन्होंने लात घूंसे से उसे मारा, साथ ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगे और गाड़ी में बैठाकर किसान को जवा थाने भी लाया गया। पीड़ित किसान ने बताया कि उस पर लगातार एक के बाद एक कई प्रहार किए गए, जिससे वो डर गया। इस मामले पर पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं पूरी घटना पर पीड़ित किसान ने और क्या कहा। क्या नाम है आपका? प्रभु दयाल आदिवासी।
क्या हुआ है? कल आप खाद के लिए गए थे महुआ टोला पे। जब हम खादी को गए सर, तो हमको वहाँ हमारी मलकिन के नाम से बैजंती देवी के नाम पर टोकन कटा था साहब। और हम जब मलकिन हमारा पैसा दिया, 5 बोरी को 1500 रुपया दिया, फिर भी साहब जब 5 बोरी का हमने पूछा मलकिन से कि कई बोरी पाए हो, तो कहीं से 2 बोरी। तो हमने कहा 5 बोरी ले लीजिए। अब साहब से हम पूछें कि साहब हमको 5 बोरी चाहिए, तो पुलिस वाले साहब छयौनी था, वहाँ से दौड़ करके हमको पकड़ के मारे लागे, तो चल मार का खादे दी थी। और वहाँ गाड़ी पर ले जा करके और साहब ऐसा नीचे खिड़की थी, गोड़ेन गोड़ेन हमारे पीटे लागे। अब ज़्यादा तो नहीं साहब पे पीटे तो लागे, अब मारिन, फिर अंदर मारिन, और फिर अंदर मारिन जब हमका, फिर कहीं चल जैसे अब खिड़की से दौड़े आदमी, पब्लिक दौड़े, तो साहब हमको ज़बरदस्ती फिर लेके गाड़ी भाग गई। जवा कहाँ ले गए? जवा थाने ले गए। फिर क्या हुआ? फिर अंदर हमको बेड़ दिए। बेड़े के बाद फिर हुमन अपन लिखिन पढ़िन कागज में। फिर भी जब कागज कहीं कितना दारू पिए हो, हमने कहा दारू नहीं पिया हूँ। कहीं नहीं साले मादर तू एक पौवा दारू पिए हो, हम कहा नहीं पिया हूँ। फिर भी वहाँ साहब लिख पढ़ के फिर भी चले गए मेडिकल कराने। मेडिकल में यही पूछा, फिर सर जब हमारा दर्द पूरा होने लगा, मेडिकल वाले लिखे हैं तो देखें कि चोट तो लगी है, लेकिन हम जब बोली साहब तो हमका बोला ही न दें। बस इतने हैं साहब। फिर ले आके हमका फेंक कई दी नहीं, हमको छोड़ दी नहीं। माँ भतीजी आपको खादी मिली कि नहीं? नहीं मिली सर। टोकन क्या हुआ? टोकन पुलिस वाले ले लिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब ये चाहते हैं कि हम उनके साथ कार्यवाही किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नमो युवा रन के माध्यम से नशा मुक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाने हेतु 21 सितंबर को 5000 युवाओं की सहभागिता से रीवा में भव्य मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सभी युवाओं से आग्रह किया है कि इस मैराथन में उत्साहपूर्वक भाग लेकर नशा मुक्त एवं विकसित भारत निर्माण के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके अलावा उन्होंने आज रीवा सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में रीवा जिले के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने बसामन मामा, हिनौती, गौधाम, चिरहुला मंदिर, पीएम आवास तथा विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रीवा में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की शुक्रवार को मौत हो गई। बता दें कि चौड़ियार निवासी राम रतन द्विवेदी 7 सितंबर को शाम 7 बजे रीवा शहर से अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 5 दिनों से जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे राम रतन द्विवेदी की गुरुवार को मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। रीवा शहर के बिछिया थाना अंतर्गत ग्राम गढ़वा निवासी 25 वर्षीय सचिन विश्वकर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना पर परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात अकेला ही अपने कमरे में था। सुबह होने के बाद काफी देर तक उसने दरवाजा नहीं खोला। संदेह होने पर जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो फांसी के फंदे पर लटकता मिला। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारण का पता लगाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा स्थापना को लेकर रीवा में विवाद गहरा गया है। नगर निगम द्वारा पीटीएस चौराहे पर प्रतिमा लगाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने निर्माण पर रोक लगा दी, जिससे राजनीतिक तनातनी तेज हो गई है। नगर निगम और पुलिस विभाग भूमि के स्वामित्व को लेकर आमने सामने हैं। वहीं महापौर अजय मिश्रा ने चेतावनी दी है कि यदि 17 सितंबर तक प्रतिमा नहीं लगाई गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। महापौर ने कहा कि नगर निगम परिषद ने महाराजा मार्तंड सिंह और पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमाएं लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। दोनों प्रतिमाओं के लिए स्थान भी चिन्हित किया गया था। पीटीएस चौराहे पर विगत 3 दिनों से प्रतिमा स्थापना का ढांचा तैयार किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ढांचा बनकर तैयार हुआ, पुलिस ने आगे का काम रुकवा दिया और वहां बल तैनात कर दिया। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि ये जनता की भावनाओं से
जुड़ा विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रीवा शहर के टीआरएस कॉलेज में शुक्रवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में मुख्य अतिथि ने छात्रों को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो छात्र अपनी कमियों को सुधार लेता है उसे लक्ष्य हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती। ये सम्मान अन्य छात्रों को भी प्रेरणा देता है। संबोधन में उन्होंने नशे पर बात करते हुए कहा कि जो छात्र नशे की चपेट में आ रहे हैं उन्हें रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें समाज के युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने आसपास जो भी नौजवान नशे का आदी है उसे नशा मुक्ति केंद्र पहुंचाने में भूमिका निभानी चाहिए। रीवा सतना राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाली के मामले पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सीएम और परिवहन मंत्री से इसकी शिकायत की है। इस मामले में अब लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच टीम 2 सप्ताह में अपना जांच प्रतिवेदन प्रमुख सचिव को सौंपेगी। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमित रूप से टोल की वसूली की जाती है। इसके बावजूद सड़क की हालत जर्जर है। इससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। बता दें कि इस सड़क का निर्माण श्रीजी इंफ्रा ने कराया था, जिसकी गुणवत्ता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मऊगंज के हनुमना विकास खंड के शिक्षकों ने वेतन नहीं मिलने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। शिक्षकों का अगस्त माह का वेतन अभी तक जारी नहीं हुआ है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वेतन रुकने का मुख्य कारण हनुमना विकास खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र मिश्र के डीडीओ अधिकार का समाप्त होना है। समय पर इसकी वैधता नहीं बढ़ाई गई। शिक्षकों ने ज्ञापन में बताया कि उन पर बैंक और निजी कर्ज का बोझ है। वेतन नहीं मिलने से घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा और दवाइयों की व्यवस्था मुश्किल हो रही है। शिक्षकों ने कलेक्टर से मांग की है कि स्थायी व्यवस्था होने तक मऊगंज विकास खंड शिक्षा अधिकारी को अस्थायी डीडीओ अधिकार दिए जाएं। इससे वेतन और एरियर का भुगतान हो सकेगा। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि समाधान नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। सतना के देवलहा गांव में बीते दिनों 35 साल के एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कंश कुमार और शिवशंकर को गुड्डा मवासी का मर्डर करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी रामनरेश मवासी, जो मृतक का साढ़ू भाई है, अभी फरार है। घटना 9 सितंबर की शाम करीब 7 बजे की है। रामनरेश अपने 2 साथियों के साथ गुड्डा के घर आया। बातचीत के बहाने उसे भटिया की तरफ ले गया। कुछ देर बाद शोर सुनकर गुड्डा की पत्नी पूनम और बेटा शिवम वहां पहुंचे। गुड्डा खून से लथपथ मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रामनरेश पुराने लेन देन का हिसाब चुकता करने की बात कहकर मृतक को ले गया था। बातचीत में विवाद बढ़ने पर हत्या कर दी गई। सिंगरौली में एक युवक अपनी पत्नी के अफेयर से इस कदर प्रताड़ित हो गया कि पुलिस के सामने पत्नी की प्रेमी से शादी कराने की गुहार लगा दी। इसके लिए थाने में बाकायदा आवेदन भी दिया है। मामला बैढ़न थाना क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास इलाके का है। पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पति ने पुलिस को दिए आवेदन में लिखा, पत्नी का उत्तर प्रदेश में रहने वाले राजेश कुमार वर्मा से अवैध संबंध है। मेरे काम पर जाने के बाद राजेश घर आ जाता है। मैंने कई बार पत्नी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अलग होने को तैयार नहीं है। ऐसे में मेरी जान को भी खतरा है। मेरी गुहार है कि दोनों की शादी करवा दी जाए। बैढ़न थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने मामले पर कहा कि पति ने थाने में आवेदन दिया है। पत्नी और प्रेमी दोनों बालिग हैं, इसलिए जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रीवा शहर के शासकीय हाई स्कूल मैदानी में शुक्रवार को उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत उमंग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जिला महिला बाल विकास से सहायक संचालक आशीष द्विवेदी, बाल संरक्षण अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव एवं पूर्व बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ममता नरेंद्र सिंह एवं अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में
13 सितंबर को रीवा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 46 खंडपीठें गठित की गई हैं। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सहयोग देने के लिए सुलहकर्ता सदस्य तैनात किए गए हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मनगवा, मऊगंज एवं हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। पितर देवताओं की याद पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रीवा द्वारा 13 सितंबर को शाम 4:30 बजे सेलिब्रेशन होटल के पास निर्मित हनुमान मंदिर के प्रांगण पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।